Indian defense budget, $78.8 billion. Pakistan's defense budget is $9 billion. कहां 9, कहां 78? 7-8 गुना से ज्यादा बजट है भारत का पाकिस्तान से, 7-8 गुना। एट इंडियन नेवी, आप सिर्फ इंडियन नेवी को देख लें, आप इंडियन एयरफोर्स को देखें, आप जस्ट इमेजिन द मनी दे आर स्पेंडिंग। मतलब इट्स माइंड बॉगलिंग। रिसोर्सेस, पैसा, हर चीज वो धड़ लगाए जा रहे हैं। आप सिर्फ आप एयरक्राफ्ट कैरियर ही चेक कर लें, जस्ट चेक देयर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, आपको समझ आएगी दैट हाउ मच दे आर स्पेंडिंग ऑन द एयरक्राफ्ट कैरियर्स जस्ट। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के कुछ वीडियो हमने हमारे चैनल डिजिटल एलिमेंट्स इंडिया और डिजिटल एलिमेंट्स पर भी डाले थे, लेकिन पता नहीं दोस्तों किस वजह से यूट्यूब ने उन वीडियो को यूट्यूब से दोस्तों हटा दिया है। और अब दोस्तों आगे आने वाले दिनों तक, कुछ दिनों तक उन चैनलों पर मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे इस चैनल डिजिटल एलिमेंट्स HD को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर एक से एक लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों बात रही अब जो पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा किस तरह से पहलगाम में जो आतंकी अटैक करवाया था, और उसके बाद जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें जिस तरह से दोस्तों पाकिस्तान की फजियत हुई और पाकिस्तान में तकरीबन 9 आतंकी साइट्स को भी भारत ने निशाना बनाया। और जितने दोस्तों पाकिस्तान के एयरपोर्ट जो भारत बता रहा था उससे ज़्यादा तो पाकिस्तानी बता रहे थे। तो जिस तरह की पाकिस्तानियों की इस ऑपरेशन सिंदूर में धुलाई हुई थी, उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानियों के पास जितने भी चाइनीज हथियार थे उन सब की हवा निकल गई। तो पाकिस्तानी मीडिया उनको दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से उनकी हकीकत छुपाने के लिए पाकिस्तानी और चाइनीज दोनों मीडिया ही किस तरह लगे हुए थे एक नैरेटिव बनाने के लिए, लेकिन यह ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। और वहीं दूसरी तरफ भारत ने जो अपने खुद के बनाए हुए हथियार इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल किए थे, और उनका दोस्तों जिस तरह 100% रिजल्ट निकल कर आया, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया भी बौखलाया हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह प्रतिक्रिया आ रही है। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान का जो फेडरल बजट है उसमें जारी बात है स्पेंडिंग या ओवरऑल हम खर्चे तो कम कर रहे हैं, लेकिन जिसे वो कहते हैं ना कि जो डिफेंस बजट है वो पाकिस्तान 2.55 ट्रिलियन रुपीस यानी कि 9 अरब डॉलर पे लेके जा रहा है। So earlier, अगर आप देखें पाकिस्तान डिफेंस बजट वाज 2.1 ट्रिलियन रुपीस इन पाकिस्तान। नौ हमने तकरीबन पाकिस्तान ने 450 अरब डॉलर रुपए बजट जो है वो बढ़ा दिया, 450 अरब। सो अब आप अंदाजा लगा लें कि अगर आप सिर्फ इसकी वो जैसे कहते हैं ना स्टडी करना शुरू कर दें तो आपको पता चलेगा कि क्या दिस इज अ लॉट ऑफ मनी। सो पाकिस्तान इज स्पेंडिंग दिस डिफेंस बजट, उसकी वजह है कि जरूरत पड़ गई है। इंडिया जितना एग्रेसिवली खेल रहा है, और ये मिलिट्री स्पेंडिंग अगर पाकिस्तान नहीं करता तो ये जो रिसेंट क्लैशेस हुए हैं भारत और पाकिस्तान में, तो इंडिया का तो डिफेंस बजट इज ऑलरेडी, उस पर तो बात करने की जरूरत ही कोई नहीं है। कहां पे देखें, जस्ट लुक एट इंडियन डिफेंस बजट, $78.8 बिलियन। पाकिस्तान डिफेंस बजट इज $9 बिलियन। कहां 9, कहां 78? 7-8 गुना से ज्यादा बजट है भारत का पाकिस्तान से, 7-8 गुना। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इज कंपीटिंग, इज रिस्टोरिंग डिटेरेंस, मेंटेनिंग एवरीथिंग। अब ये समझ लें कि so earlier it was 2.12 trillion Pak rupee, now it is 2.55 trillion, that makes into $9 billion। और 20% जो है जिसे वो कहते हैं ना बढ़ाया गया। और प्राइम मिनिस्टर ने आज ये किया सारा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पता था कि अगर हम ये नहीं करते तो इंडिया ऑलरेडी बहुत आगे चला गया। हालांकि पाकिस्तान की जो स्पेंडिंग है इन टर्म्स ऑफ अदरवाइज वो कम की है पाकिस्तान ने, लेकिन रिसोर्सेज आपको बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान की जिसे कहते हैं ना चैलेंजेस बढ़ गए हैं।
ये चैलेंजेस बढ़ गए हैं और ये चैलेंजेस कम नहीं हो पा रहे, चैलेंजेस कम नहीं हो पा रहे। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। अब हमें बताएं हम कहां से इतने रिसोर्सेज लेके आए। लुक एट इंडियन नेवी, आप सिर्फ इंडियन नेवी को देख लें, आप इंडियन एयरफोर्स को देखें, आप मतलब आप जस्ट इमेजिन द मनी दे आर स्पेंडिंग, मतलब इट्स माइंड बॉगलिंग। रिसोर्सेज, पैसा, हर चीज वो धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं। आप सिर्फ उनके आप एयरक्राफ्ट कैरियर ही चेक कर लें, जस्ट चेक देयर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, आपको लग समझ आएगी दैट हाउ मच दे आर स्पेंडिंग ऑन द एयरक्राफ्ट कैरियर्स। जस्ट वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे कितना पैसा लगा रहे हैं। पाकिस्तान को तो जारी बात है, देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, लगाएं ना लगाएं। नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कितना पैसा चाहिए बोलो, ठीक है। एंड पाकिस्तान को क्या करना पड़ता है, पाकिस्तान को ओवरऑल सिचुएशन को देखना पड़ता है। इंडिया के तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस वक्त जिसे वो कहते हैं ना कि छाए पड़े हैं, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स छाए पड़े हैं, और हमें जारी बात है बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया का अगर आप डिफेंस बजट देखें, कहाँ पे 78 80 79 बिलियन डॉलर, ठीक है ना जी। अब बहुत सारे लोगों का कहना है जी वो फौज भी तो बड़ी है ना, तो भाई रिसोर्सेज भी तो बढ़े हैं, और इंडिया ने 10% इंक्रीज किया था पिछले साल, ये जो भी 10% इंक्रीज किया था, 9.53%। एयरक्राफ्ट और एयर जो क्राफ्ट इंजन वगैरह पे 5.6 बिलियन डॉलर्स। यानी कि आप सिर्फ देख लें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तकरीबन 7 और 6 13 15 अरब डॉलर का तो डिफेंस इक्विपमेंट, ये 15 अरब डॉलर का तो ये प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं इंडियंस। 15 अरब डॉलर जो मेरी पूरी फौज लेती है, पूरी की पूरी फौज, पूरी की पूरी फौज जो 9 अरब डॉलर खर्चती है, पूरी की पूरी फौज, पूरी की पूरी फौज, और वो 15 अरब डॉलर का सिर्फ वो प्रोक्योर कर लेते हैं। वो कहता है भाजन टेंशन ही कोई नहीं, कितने पैसे चाहिए ना 10, ये पकड़ो। और जैसे इंडियन एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट क्या कहते हैं, बताओ क्या चाहिए। अब इंडिया को ड्रोन्स चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, टैंक्स चाहिए, फाइटर जेट्स चाहिए। अभी वो अब 35 या Su-57 लेंगे, S-400 लेंगे, क्या क्या कुछ नहीं लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुका हुआ है कि जनाब लो मुझसे, मेरे से प्रोक्योर करो। अभी कॉमर्स सेक्रेटरी ने अगले दिन इंडियंस को कहा है कि आप हमसे क्यों नहीं लेते, व्हाई डोंट यू प्रोक्योर फ्रॉम अस। तो हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, हमारा ये है कि हम छोटा मुल्क हैं, रिसोर्सेज थोड़े हैं, हम एक ऐसी जंग में पड़ गए हैं, एक ऐसे वी कांट गो फॉर वेसल टू वेसल कंपटीशन। ये रिसोर्सेज कैसे जनरेट करने हैं। फिर इंडिया तो जाके पूरी दुनिया से कैश इक्विपमेंट ले लेता है, पाकिस्तान तो नहीं ले सकता ना यार कैश इक्विपमेंट। हमें कौन देगा कैश इक्विपमेंट, कैश पे चीजें। वो तो कहते हैं ठीक है हमें दे दो, वो तो कहते हैं ठीक है हमें दे दो, वो कहते हैं कि हमें दे दो, जहां से देना है आपने करो, लेकिन हमें कौन देगा, पाकिस्तान को कौन देगा, पाकिस्तान को कोई नहीं देगा भाई साहब, ये ज़हन में रखें। पाकिस्तान को बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर जाके ये फैसला करते हैं कि हाँ जी यार इनको दे दो, खैर है देखी जाएगी। समझ रहे हैं आप बात। सो ये जो और वैसे भी आप पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना पॉपुलैरिटी फौज की बढ़ रही है, टका आगे बढ़ रही है इस वक्त, फौज की पॉपुलैरिटी टिका के बढ़ी हुई है। आप देखिए 2023 में पाकिस्तान की पोजीशन ये थी कि हम डिफॉल्ट हो रहे थे, इकोनॉमी वाज स्ट्रगलिंग, आईएमएफ का बेल आउट प्लान है, पर अब अगले दिन इंडियंस ने क्या कहा,
मुझे आपको याद होगा कि इंडियन एनालिस्ट ने कहा, उन्होंने कहा जनाब IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, IEA, ये सारे के सारे दे आर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। ये इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस ने कहा दे आर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, ये टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं। हमें तो जारी बात है चाहिए पैसे, ठीक है ना जी। अभी थैंक्स टू द वर्ल्ड बैंक जो $20 बिलियन पाकिस्तान को दे रहा है, क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पाकिस्तान को $20 बिलियन। अब पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक बेहतर हुई है, सो इट विल बी 4.2% इकोनॉमिक एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, अब दुनिया ये कह रही है 2025-26 में। सो थिंग्स आर बैक ऑन द ट्रैक। अभी हमें IMF से जान नहीं छुड़ा सकते। इंडिया फुल IMF के अंदर जाके कह रहा है कि पाकिस्तान को ₹1 दिला ना दो। पाकिस्तान की जो अभी भी पाकिस्तान ने अगर फॉर एग्जांपल 19 ट्रिलियन रुपीस इकट्ठे करने थे तो सिर्फ 14 ट्रिलियन कर सका है। 5.5 ट्रिलियन का तो ट्रेड डेफिसिट है, सॉरी बजट डेफिसिट है। सो टैक्स बेस पाकिस्तान ने बढ़ाई है, और एंड दैट इज बिकॉज हमें रिसोर्सेज जनरेट करने हैं, पाकिस्तान के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म होता है मिलिट्री स्पेंडिंग का, बिल्कुल होता है। और पाकिस्तान, देखिए, वो मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा यार एटलीस्ट हम जो है वो सीरिया नहीं बने, हम लीबिया नहीं बने, हम जो है वो बाकी मुल्कों की तरह जो है वो हमारे इराक नहीं बने। उसने कहा इराक भी नहीं बने, लीबिया भी नहीं बने, सीरिया भी नहीं बने, पर स्कैंडिनेविया भी नहीं बने हम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। और दोस्तों इसी तरह के आप एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तानियों के जो चाइनीज जितने भी इनके पास वेपन थे उन सबको आपने देखा होगा भारत ने चंद ही मिनटों में ध्वस्त कर डाला था, और उसी की वजह से इनके भारत तो दोस्तों पाकिस्तान के तकरीबन 11 एयरबेस बता रहा था, लेकिन पाकिस्तानियों ने जो एक डोजियर बनाया था उसमें आपने देखा होगा उन्होंने उनकी संख्या 18 बताई थी। तो पाकिस्तानियों की दोस्तों जितने भी इन्होंने चाइनीज आइटम लिए थे उन सब ज़्यादा कोई इनके काम नहीं आ पाए। और अब दोस्तों पाकिस्तान भले ही चाइना से और हथियार लेने की बात कर रहा हो, लेकिन हकीकत तो अब पाकिस्तानी मीडिया में ज़्यादातर यही बातें हो रही है कि ये शायद ही टर्की और अमेरिका की तरफ रुख करेंगे, लेकिन वहाँ पर इनको पैसे देने होंगे। तो दोस्तों पैसे इनके पास पहले नहीं है, अभी इनका दोस्तों जिस तरह बजट पास हो रहा है उससे ही आपने देखा होगा IMF, वर्ल्ड बैंक, हर जगह से इन्होंने पैसा ले रखा है। तो उसकी किस्तों के अंदर ही दोस्तों पाकिस्तानियों के किस तरह से उनका खून पसीना निचोड़ा जाता है और उनकी किस्तें चुकाने के लिए पाकिस्तानी सरकार इस्तेमाल करती है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।